इंडिया टीवी, आपकी आवाज। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नूह को लेकर बीजेपी पर अटैक किया है। ओवैसी ने कहा है कि वीएचपी लगातार शोभा यात्रा की धमकी दे रही थी, लेकिन हरियाणा की खट्टर सरकार मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई में बिजी थी और इसी से वीएचपी की हिम्मत बढ़ी है। अपराधियों के खिलाफ बीजेपी बेबस है। नूह के हालात की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। जो अपने बंदूक से गोलियां चला रहे हैं उनको पकड़ा आपने? नहीं पकड़ा आपने। कितने आरोपियों का नाम आ रहा है? कितने जो लोग वीडियोस निकाले, वो पहली यात्रा के पहले जो वीडियोस निकाले थे, आपने कितनों को पकड़ा? वो तो आपके लिए मोना डार्लिंग बने हुए हैं पूरे। ये ऐसी सरकार है बीजेपी की जिनके दिलों में इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपने डिसरिगार्ड करा, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया और आपने जाकर अचानक पूरे 450 घरों को तोड़ दिया, आपने बिल्डिंग्स को तोड़ दिया, मेडिकल शॉप्स को तोड़ दिया। ये आपका इंसाफ करने का तरीका है? ये जुल्म है आपका, ये बीजेपी का, हरियाणा की सरकार का। नूह मामले में राकेश टिकैत की भी एंट्री हो चुकी है। टिकैत ने कहा है कि मेवात में धारा 144 लगी है, अगर यात्रा निकली तो हमारी भी किसान रैली निकलेगी। यहाँ पे सरकार, एनआईए और इंटेलिजेंस, सेंट्रल इंटेलिजेंस के लोग होंगे, ध्यान से सुन लेना और हरियाणा सरकार कान खोल कर सुन लेना। अगर वहां पे धारा 144 लगी हुई है तो अकेले मुसलमान के लिए नहीं है, मेवातियों के लिए। अगर 28 तारीख में वहां पे यात्रा निकलेगी तो इस किसान की भी ट्रैक्टर यात्रा वहां पे निकलेगी, ध्यान से सुनना। अगर कोई भी यात्रा निकली तो वहां पे पंचायत होगी और ट्रैक्टर यात्रा होगी। मैं जो सोशल मीडिया पे जो लोग बकवास करते थे हमको कि आपके ट्रैक्टर कहाँ है, आज बता देना चाहते हैं, इस मेवात की धरती से ट्रैक्टर भी हमारे यही हैं। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, 25 लाख आदमी भी यही हैं। वे चलेंगे, इसी मेवात की धरती पे चलेंगे। वे 25 लाख ट्रैक्टर भी वे आएंगे यहाँ पे। वे 4 की जगह 25 भी होंगे। लेकिन अगर 28 तारीख की उनकी यात्रा होगी तो हम लोग पंचायत की घोषणा करेंगे, ट्रैक्टर मार्च वहां पे निकलेगा। नूह को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि बीजेपी के वोटरों को सोचने की जरूरत है कि क्या इसके लिए वोट दिया था ताकि सावन के सोमवार में हिंदू भक्त को मंदिर जाने में तकलीफों का सामना करना पड़े। ये इतिहास में दर्ज किया जाना चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद की वजह से एक साधारण हिंदू भक्त जो मंदिर में जाकर सोमवार, आखिरी सोमवार सावन का, उसमें जाकर वो जलाभिषेक करना चाहता है, आज उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद राजनीतिकरण कर रही धर्म को लेकर। और ये बीजेपी की सरकार केंद्र में भी, बीजेपी की सरकार राज्य में भी, उसके बावजूद पहली बार ऐसा हुआ है कि सावन के आखिरी सोमवार में एक हिंदू भक्त को मंदिर जाने में तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। हम सब आह्वान करते हैं उन तमाम लोगों से जिन्होंने वोट दिया इस पार्टी को, वो पूछें अपने मन में जाकर कि इसी पार्टी का शासन है केंद्र में भी, इसी पार्टी का शासन है राज्य में भी, फिर भी आज एक हिंदू को जलाभिषेक करने में तकलीफ क्यों आ रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में कुछ लोगों ने 4 दलित बच्चों को रस्सी से बांधकर पेड़ पर लटकाया और बेरहमी से पिटाई की। इसमें 2 नाबालिग बच्चे हैं। इन बच्चों पर बकरी और कबूतर की चोरी का आरोप है। इस घटना पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, बीजेपी ने पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, अब हिंदू दलितों को लड़ा रही है। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में आई, तब से धर्म और जातियों में अंतर बढ़ते जा रहा है और उसी का परिणाम है कि लोग जात और धर्म के आधार पर लड़ाइयाँ शुरू हो गई है। महाराष्ट्र जैसे शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा के महाराष्ट्र में अगर इस तरह की घटना होती है तो ये महाराष्ट्र के लिए कभी भी भूषणावन नहीं हो सकता, ये विचारधारा के लिए भी भूषणावन नहीं हो सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा से जो महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है भय और भ्रष्टाचार से, तो यहाँ पर जो परिस्थितियाँ बनी हुई है कि जो छोटे जाति के लोग हैं वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और उनको डराया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। मुंबई में होने वाली इंडिया मीटिंग के लिए तैयारियां जारी हैं। इसी बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जब इंडिया अलायंस के कन्वेनर पद के बारे में बातचीत की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
कन्वेनर वगैरह पर भी कुछ चर्चा होगी तो स्वीकार करिएगा उसको, क्योंकि चर्चा है कि आपको पूरे नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। बात सिर्फ सोर्सेज की नहीं है। जब खबर आती है जो नेताओं के बोलने का सुर बदल जाता है। बीएसपी के एक सांसद हैं मलूक नागर, उन्होंने इंडिया गठबंधन को सलाह दी है कि सब लोग मिलकर मायावती को मनाएं, नहीं तो ये गठबंधन काम नहीं आने वाला, सारी कोशिश बेकार जाएगी और एक बार फिर बीजेपी की सरकार आ जाएगी। छत्तीसगढ़ में बात आती है तो आप पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष कांग्रेस के मुख्यमंत्री पे करोड़ों की घोटाले का आरोप लगाता है। दिल्ली में कांग्रेस के लोग कहते हैं मीटिंग हुई है और हम 7 की 7 सीट पे लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो सपा और आरएलडी का गठबंधन 2-3 सीट से ज़्यादा कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति राजस्थान, मध्य प्रदेश सब जगह है, महाराष्ट्र में भी। अभी तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि सारे लोगों को ऐसी सोच दे जो एक महागठबंधन बन के आए और ये सब लोग फिर इकट्ठे होकर के कुमारी बहन मायावती को मनाए, जिससे कि जब फिर चुनाव हो सकता है, नहीं तो ये सारे आपस में लड़ के मर जाएंगे, कुछ होना हाना है नहीं। योगी राज में कानून व्यवस्था की तारीफ देश के हर स्टेट में होती है और सभी लोग अपराध के खिलाफ योगी मॉडल की डिमांड करते रहने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की जमकर तारीफ की और कहा कि यूपी में कानून का राज स्थापित होने से ये राज्य विकास की नई बुलंदियां छू रहा है। कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है और जब अपराध कम हुआ है तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है।